तो दोस्तों आज हो गया 25 अप्रैल 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। भाजपा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से अपनाए गए आरक्षण फॉर्मूले को लागू करेगी। अमित शाह ने कहा है कि भाजपा ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट दिया है, न कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के आधार पर। उन्होंने कहा है कि कहीं भी किसी गैर लिंगायत उम्मीदवार ने लिंगायत की जगह नहीं ली है। सौर मंडल में आए दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाली घटनाएं होती रहती है। ऐसे ही एक अनोखी घटना 25 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाली है। इस दिन बेंगलुरु में कुछ क्षण के लिए परछाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी। सुनने में भले ही यह हैरान करने वाली बात लगे, लेकिन ऐसा होना तय है। ये घटना दोपहर करीब 12:15 बजे होगी। अगर आप भी कर्नाटक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेंडिंग केसेस पर जजों के इंटरव्यू पर सख्त ऐतराज़ जताया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 4 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल में रिश्वत के बदले रिश्वत मामले में न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इसको लेकर कड़ा ऐतराज़ जताया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जजों को पेंडिंग मामलों पर इंटरव्यू देने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी उत्साहित नजर आई। विपक्षी एकता का एजेंडा लेकर मिलने पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री ने काफ़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो चाहती हूं कि सब लोग साथ आए। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब जीरो करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि भाजपा जीरो बन जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, हमें फिर से बिहार में एक मीटिंग करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया के सपोर्ट से भाजपा बहुत दिनों तक हीरो बन गई, अब उसे जीरो करना होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मजदूर वर्गों को बड़ी राहत दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को मुफ्त यात्रा के लिए वार्षिक DTC पास प्रदान करेगी। इसके साथ ही उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। मजदूरों को रहने के लिए घर और हॉस्टल उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को इसकी घोषणा की गई है। क्या ऐसी ही योजना हर राज्य में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता मजबूत करने यूपी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी से देश को मुक्ति चाहिए। ये लोग इतिहास बदलने के चक्कर में लगे हैं। बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मैट्रिक और इंटर पास युवा डाक विभाग में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर देश भर में बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के 1246 युवाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल डाक विभाग ने अब ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराने की योजना बनाई है। इसके तहत हर 5 किलोमीटर के अंतराल पर एक शाखा डाकघर खोला जाएगा। इसके लिए देश भर में 13,283 युवाओं की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कही। अब अमित शाह के इस बयान पर इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। राज्य में मुस्लिम कोटा खत्म करने के बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा कोई नज़रिया नहीं है। मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वे केवल तेलंगाना को सिर्फ फेक एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि आज 35 दिन के बाद अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। भगवत मान ने कहा है कि हम चाहते तो 18 मार्च को ही उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम खून खराबे से बचना चाहते थे। भगवत मान ने कहा है कि जो लोग देश की अमन शांति या कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार प्रीमियम बस सेवा शुरू करने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन ये बस सेवा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने इसमें घोटाले की आशंका जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार
अंतर्राज्य प्रीमियम बस सेवा 1600 बसों के साथ शुरू करेगी। ये बसें 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए अलग अलग रूट पर चलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को भाजपा नेता उमेश पाल के आवास पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने उमेश पाल के परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मां शांति पाल ने बताया है कि डर के कारण उमेश के चारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है, स्कूल खुलने दीजिए, बच्चों की सुरक्षा हम अलग से करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और प्रदेश सरकार उमेश पाल के परिजनों के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी। बिहार के हाजीपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने आरजेडी पर टैग लगा दिया है कि ये पार्टी यादव और मुस्लिमों की है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। हम लोग नई सोच के साथ पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां अमन चैन होता है वहां विकास होता है। कर्नाटक में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले जब आजमगढ़ से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता था तो उसके नाम से लोग घबराते थे। आजमगढ़ के लोगों को बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे भी जुड़ा है, आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। आज वहाँ कोई भय नहीं है, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ स्थित ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना से ही राम राज्य आएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना से ही भाईचारा होगा। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, उसी तरह बिहार में सत्ताधारी दल भी अगले चुनाव में मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र और बिहार दोनों जगह डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नज़र जातिगत वोटों के साथ ही साथ एम वोटर पर भी है। आपको बता दें कि रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की सक्रियता और बिहार की सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में उनके बयान ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने खासा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक को अपना गुरु कहा है, वो उसे भाई मानते थे। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में नियुक्त कर रही है।